स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका के हाथ में है? दरअसल अमेरिका के CIA के पूर्व अधिकारी ने बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है, जिससे न सिर्फ शहबाज शरीफ, असीम मुनीर परेशान हो गए हैं, बल्कि दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। जिन देशों को पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देता था, वो देश भी अब हैरान हो गए हैं कि क्या ये खोखली धमकी थी। दरअसल खबर ये है कि CIA के पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि जनरल मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों के भंडार की चाबी अमेरिका को सौंप दी थी और अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान की सारी चीजें चल रही थी। अमेरिका ही पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भ्रष्टाचार में डूबकर बहुत ज्यादा बेकार हो गए थे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बीते दिनों ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका के हाथ में है, क्या इसकी पुष्टि अब अमेरिका के CIA के पूर्व अधिकारी ने ही कर दी है? नहीं, अगर पुष्टि नहीं भी करेंगे तो भी वो बात बिल्कुल सही है कि ये परमाणु हथियार ही एक तरीके से जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के हैं। उसके लिए आप कई उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए 1947 में जिस वक्त आजाद हुआ पाकिस्तान, भारत से अलग हुआ, बंटवारा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान ने सेना को अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री दी। उसके बाद जनरल जिया रहा हो या फिर परवेज मुशर्रफ रहा हो या फिर मौजूदा वक्त में आपका यासिम मुनीर रहा हो, तीनों के क्राइटेरिया को, काम करने के तरीके को अगर आप जोड़ेंगी, पॉइंट दर पॉइंट जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मौजूदा वक्त से लेकर चलते हैं कि आसिम मुनीर अब तक पिछले 4 महीने में 3 बार अमेरिका का दौरा कर चुका है। क्यों कर चुका है, क्या जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर में लगातार ट्रंप पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो एक एयरबेस था, नूर खान एयरबेस, जिस पर हमला हुआ और उसके बाद से अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया, बिलबिला गया। उसके बाद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी एक दावा सामने आया था, उनका भी एक बयान सामने आया था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक सक्रिय रहा तो उस वक्त नूर खान एयरबेस पर क्या होता था, नूर खान एयरबेस पर कौन आता था, कौन नहीं आता था, इसकी जानकारी पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को नहीं थी। बिल्कुल। अब ये तो मौजूदा वक्त की बात रही। फिलहाल रही कि आसिम मुनीर किस तरीके से ट्रंप से मिल रहा है और बता रहा है कि नहीं अब्बा, आपके जो हथियार हैं वो बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। वो किराना हिल्स पर जो है जो अटैक हुआ ब्रह्मोस का, उसकी बात हो या फिर नूर खान एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसकी बात हो। अभिषेक, इसी बात पर आऊंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, पाकिस्तान पर हमला किया गया, तो खबर यह है कि किराना हिल्स तक मिसाइलें दाग दी गई। वही ठिकाना है जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे रहते हैं। ऐसे में तुरंत अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। कहा जा रहा था कि कुछ रसायन होता है जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया, आसपास के इलाके पाकिस्तान में खाली करवा लिए गए। तो क्या वाकई में ये बात इशारा कर रही है कि अगर परमाणु हथियार पाकिस्तान के उन पर हमला होता है तो उस पर सीधा पूरा अमेरिका अपना कंट्रोल वो करेगा? बिल्कुल, जैसे ही किराना हिल पर हमला हुआ तो IAEA जो संस्था है हर देश के परमाणु हथियारों को की जो देखरेख करती है या फिर उनकी जानकारी रखती है, उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी तब तक। उससे पहले अमेरिका की तरफ से अपना जो C-350 एक विमान है जो डिटेक्ट करता है कि यहाँ कोई परमाणु की जो रेडिएशन है वो लीकेज तो नहीं हुई है, वो अमेरिका क्यों भेजता है? अमेरिका ही अपना विमान भेजकर इजिप्ट से बोरोन क्यों मंगाता है? बोरोन के बारे में कहा जाता है कि जहां भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होती है वहां बोरोन डालने से उन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अमेरिका ने ही वो क्यों भेजी थी? तो बहुत सारे सवाल हैं। मुशर्रफ की अगर बात पर आए, मुशर्रफ पूरी तरीके से जैसा आज आसिम मुनीर पाकिस्तान का पिट्ठू था, वैसे ही मुशर्रफ भी पाकिस्तान का पिट्ठू था। मुशर्रफ को अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में एंट्री के लिए। जिस तरीके से एक टोल कलेक्टर की तरह पाकिस्तान काम करता था, एंट्री देता था बिल्कुल अमेरिका को अफगानिस्तान में जाने के लिए, उसके लिए पैसा लेता था। अब यहाँ सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखता था मुशर्रफ कि जो उसकी सेना है वो खुश रहनी चाहिए और उसके लिए वो भरपूर पैसा अमेरिका उसे देती थी। पाकिस्तान के जितने भी सेना अध्यक्ष हों, वो आपका इससे पहला कौन नवाज करके था कोई, वो रहा हो या फिर फिलहाल आसिम मुनीर हो या फिर इससे पहले आपका परवेज मुशर्रफ हो, इनके सबके धंधे आपको ब्रिटेन और सऊदी अरब में ही क्यों मिलेंगे? कहां से लाते हैं इतने पैसा? POK में एक आटे का कट्टा 700 रुपए का है। पाकिस्तान में बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आपका POK में स्कूली शिक्षा नहीं है, POK में आपका इंटरमीडिएट बोर्ड नहीं है, लेकिन इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं।
कहां से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर निवेश कर रहे हैं ट्रंप के बेटा जो ट्रंप जूनियर है उसकी कंपनी जो है बिटकॉइन की, जिसमें ट्रंप परिवार का 60% हिस्सा है, कहां से ला रहे हैं पैसा वो? क्योंकि लोन तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर 70% से ज्यादा लोन है, 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का पाकिस्तान के ऊपर लोन है। तो ये पैसा आखिर आता कहां से है? ये पैसा आता है अमेरिका से। देखिए, अमेरिका जैसा जो देश है ना, वो जो तानाशाही वाले देश होते हैं उनपे अपना कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि वहां जनता को मनाना नहीं पड़ता है, जनता का विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ व्यापार करना है या फिर कोई कारखाना लगाना है या कुछ भी सेटअप लगाना है किसी भी देश में, तो उसमें सिर्फ सेना से बात करो और सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। अगर कोई बोलता है तो सेना उसे चुप करवा देती है, जैसे सेना पाकिस्तान में बलोचों को चुप करवा रही है, टीटीपी को चुप करवा रही है, टीएलपी को चुप करवा रही है, पीओके में जो प्रदर्शन चल रहा है उसे चुप करवा रही है। और बात यहाँ बेनजीर भुट्टो की भी कर लेनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो की भी शायद 99 या 2000 में हत्या कर दी गई थी ना, लेजर का हथियार इस्तेमाल करके। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि वो भी इधर आपका मिडिल ईस्ट में, शायद यूरोप में, मिडिल ईस्ट में वो भी एक शाही जिंदगी जिया करती थी। तो मतलब पाकिस्तान में जैसे बंटवारे के बाद सेना का जो इंटरफियर था वो पॉलिटिक्स में करवाया, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती रही। वहां से सेना के हाथ पावर लगी, सत्ता लगी, उसी का नतीजा आज पाकिस्तान शायद भुगत रहा है कि ना प्रधानमंत्री की वहां पर औकात बची है, ना मंत्रियों की बची है। जब चाहे सेना किसी को भी उठाती है, बैठा देती है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, जब चाहे सेना किसी को भी जेल में। ये बताइए शबनम कि जब कारगिल हुआ उस वक्त जो पाकिस्तान के सैनिक आतंकियों के भेष में आए थे और कुछ आतंकी आए थे, वहां एक रात रुका था जनरल मुशर्रफ। इस बात का सबको पता है, जानकारी है इस बात की, और शायद ये मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में भी इस बात को लिखा है। पाकिस्तान, अमेरिका ने उस वक्त क्या किया? कुछ नहीं किया ना अमेरिका ने उस वक्त, क्योंकि मुशर्रफ उसका पिट्ठू था। और ये बात हम अक्सर कहते आए हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, वो अमेरिका के हैं। और इस बात की पुष्टि अब खुद CIA की तरफ से की गई है। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के साथ 15 साल तक काम किया और वो व्यक्ति अगर इस तरीके के खुलासे कर रहा है तो उसमें दम तो है, झूठ तो वो नहीं है। लेकिन अभिषेक, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, अगर कोई देश पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर देता है तो क्या बदले में पाकिस्तान खुद से अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? क्या उसे अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी? अगर अमेरिका परमिशन नहीं देगा और वो चाबी नहीं देगा तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, इसी तरह पिटता रहेगा? जाहिर सी बात है। अब सऊदी अरब के साथ भी तो डील किया था पाकिस्तान ने, कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर माना जाएगा। ख्वाजा आसिफ निकल कर आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया में कि अगर सऊदी अरब को जरूरत पड़ी तो वो परमाणु हथियार भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब आया नहीं आया। अभी क्या किया? सऊदी अरब ने 25,000 सैनिक भाड़े पर बुला लिए पाकिस्तान के। दूसरा, जिस तरीके से कतर के साथ डील हुआ है अमेरिका का, अमेरिका ने कतर के साथ डील किया है कि अगर कतर पर कोई हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा। वो डील करना चाहता है सऊदी अरब किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगर भैया पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और सऊदी अरब ने उसके साथ डील कर ली है तो फिर अमेरिका की जो है उसे मतलब गुलामी करने की क्या जरूरत है? अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है कि मालिक मेरे साथ डील कर लीजिए? इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान रेड कारपेट बिछाया था, F-35 से स्वागत किया गया था शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ भी सोच रहा था कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री तो मैं हूं नहीं, आज तक इतना सम्मान नहीं मिला, ये सम्मान यहाँ कैसे मिल गया? तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ऐसा हो सकता है कि रखे हों, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ भ्रम दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्योंकि ये जब भी आता है ना आपका आसिम मुनीर, अभी पिछले एक हफ्ते में भी 3 बार धमकी दे चुका है न्यूक्लियर की कि हम न्यूक्लियर बम। अब पता नहीं वो है भी उसके पास या नहीं। चाबी की बात जो आपने की है वो जाहिर सी बात है, चाबी तो अब्बा से ही मंगानी पड़ेगी कि अब्बा चाबी दे दीजिए, ऐसा ऐसा हो गया या नहीं भी हुआ। हालांकि पाकिस्तान जैसे मरे हुए मुल्क पर कौन ही जो है परमाणु हमला करेगा? भारत को तो जरूरत नहीं है, भारत तो वैसे ही ब्रह्मोस से ही उसे खत्म कर देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान खोखली धमकी लगातार परमाणु हथियारों को अपने दुश्मन देशों को देता रहा है, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला? CIA के पूर्व अधिकारी ने खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी जनरल मुशर्रफ के वक्त में अमेरिका को सौंप दी गई थी। अब वापस मिली है या नहीं, खैर इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान धमकियां देता रहा है उससे साबित हो गया है कि वो सिर्फ खोखली धमकी देता है। अगर कोई देश उस पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान को पहले अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना होगा, और आका अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर हरी झंडी देंगे तभी पाकिस्तान को मदद मिल पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।